नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं द भारत शो। तो सोशल मीडिया पर इस वक्त इस मुद्दे पर चर्चा चल रही है कि शेफाली जरीवाला की जान कैसे गई। हालांकि रात में यह खबर आई कि उन्हें हार्ट अटैक आया है और उसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। फिर पता ये चला कि उनकी जान चली गई। अब 42 साल की एक्ट्रेस जो बिल्कुल फिट एंड फाइन नजर आ रही हैं, बिल्कुल देखकर ऐसा लग रहा है कि वर्कआउट कर रही हैं, बेहद खूबसूरत, बेहद चमकदार, उन्हें अगर हार्ट अटैक आता है तो जाहिर सी बात है बहुत सारे तथ्य सामने आएंगे, बहुत सारी रिपोर्ट्स बनेंगी, मीडिया में बहुत सारे थंबनेल आपको देखने को मिलेंगे। अब ऐसे में बहुत सारी चीजें जोड़ी जा रही है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि बिग बॉस शापित था, कुछ लोग बोल रहे हैं कि 13 नंबर अनलकी था, 13 अशुभ होता है, बिग बॉस 13 में वो गई थी, सिद्धार्थ शुक्ला के साथ भी यही हुआ। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि देखो वैक्सीन का कमाल है, कुछ लोग कह रहे हैं कूपर हॉस्पिटल, कुछ लोग कह रहे हैं वही शमशान घाट जिसमें सिद्धार्थ शुक्ला गए थे। तो इस तरह की चीजें जो स्टोरी हैं वो सोशल मीडिया पे और मीडिया पे चल रही हैं। लेकिन आपको बता दें कि ये सारी चीजें इसलिए जोड़ी जा रही हैं क्योंकि जो भी प्रोड्यूसर बैठा हुआ है, जो कंटेंट राइटर बैठा हुआ है, उसको अपनी स्टोरी बेचनी है, उसे उन चीजों से रिलेट करना है जिससे उनकी स्टोरी चले। जैसे कि हमारे चैनल पर जो भी चीजें चलती हैं हम उससे रिलेट करके ही चीजें दिखाते हैं। जैसे बिग बॉस मेरे चैनल पे चलता है, मेरे चैनल पर अगर कोई इन्फ्लुएंसर चल रहा है तो उसका नाम आप समझ सकते हैं। तो वो सारी चीजें हम रिलेट करके दिखाते हैं ताकि जो भी ऑडियंस है वो हमारी स्टोरी को ज्यादा से ज्यादा देखे। अगर आप यूट्यूब पर वीडियो बना रहे हैं तो आप जाहिर सी बात है कि लोगों को दिखाने के लिए ही आए हैं, तो आपकी मंशा यही रहती है कि ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस को इंगेज किया जाए। तो इसीलिए इस तरह की चीजें चल रही हैं। इस पर इसकी क्या रियलिटी है वो आगे एक एक करके आपको बताएंगे, लेकिन जो मेन मुद्दा है उस पर तो कोई चर्चा कर ही नहीं रहा है, उसके खिलाफ तो आप लोग खड़े हो जाते हैं। अब देखिए, जो चाहे सिद्धार्थ शुक्ला हो और चाहे शेफाली जरीवाला हो, तमाम तरह की भ्रमित चीजें चलाई जा रही हैं, लेकिन मेन मुद्दे पर कोई बात नहीं कर रहा है कि 42 साल के 40 साल के इंसान और उन्हें अचानक हार्ट अटैक आ जाता है। क्यों आता है? क्योंकि हमने अपनी जो दिनचर्या थी उसे चेंज कर दी है। हम रात रात भर जाग रहे हैं, दिन में सो रहे हैं, हम पाउडर ले रहे हैं, वर्कआउट के नाम पर जिम जा रहे हैं, हमें जो हमारे बॉडी को सूट करता है हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम प्रकृति से नहीं जुड़े हुए हैं, प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो कॉज हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर और या मीडिया में इस पर तो चर्चा होगी नहीं, क्योंकि भाई उन जो प्रोसेस फूड हैं उन लोगों को आप देखो कितना कितना मार्केटिंग में पैसा लगाते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो सोशल मीडिया में चल रही हैं। तो जो लोग आयुर्वेद की बात करते हैं, योग की बात करते हैं, उन पर तो सुप्रीम कोर्ट भी एकदम खफा हो जाता है। बाबा रामदेव पर देखो आप, अगर वो योग की बात करते हैं, आयुर्वेद की बात करते हैं, जो हमारे वेदों में लिखा हुआ है, जहां पर जीने की कला बताई गई, और 100-100 साल उस वक्त लोग जीते थे। तो कैसे? प्रकृति से जुड़े रहकर। अगर आप प्रकृति से हटेंगे, जो चीजें आपको परमात्मा ने दी है वो नहीं खाएंगे, पाउडर पिएंगे, तो पाउडर पीने से यही होगा। तो सबसे पहले रूटीन चेकअप कराएं। अगर आपके पास कोई भी कमी है तो उस तरह से चीजें आप पहले देखें कि सिर्फ आप बाहर से ही चमक रहे हैं या अंदर से भी कोई प्रॉब्लम है या कुछ चीज़ें हैं। तो यार थोड़ा कम ही कमाओ लेकिन खुश रहो। तो सबसे पहले आपको उस इन्वायरमेंट में जाने की ज़रूरत है जहाँ पर आपको अच्छी हवा, अच्छा पानी, ये सारी चीज़ें मिल जाए। तो ये है मेन कॉज। लेकिन अब देखिए कैसे सोशल मीडिया पर चीज़ें चल रही हैं। आप देखिए एनडीटीवी का ये थंबनेल, वॉचमैन ने बताया कि वो रात में क्या कर रही थी। अब सपा के नेता ये कह रहे हैं कि ये वैक्सीन की वजह से हुआ है। ज़्यादातर विपक्षी जो नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि वैक्सीन की वजह से हुआ है, क्योंकि जब वैक्सीन आया था तब अखिलेश यादव ने भी ये कहा था कि देखिए ये बीजेपी की वैक्सीन है और हम इस पर भरोसा नहीं कर सकते। तब लोगों ने मजाक बनाया था, लेकिन अब तो हार्ट अटैक इसी वैक्सीन की वजह से आता है। भाई वैक्सीन बहुत सारे लोगों ने लिया है, हो सकता है कि अगर हमारे बॉडी में गया है, कुछ लोगों में वो चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन अगर आप योग करेंगे, आप जो भी चीज़ें हमारे रूटीन में होनी चाहिए वो फॉलो करेंगे, अच्छा खाना खाएंगे, पानी पिएंगे, तो आप स्वस्थ रहेंगे। कोई भी किसी भी तरीके से कोई नुकसान नहीं होने वाला है। तो हो सकता है ये, मैं इससे डिनाई नहीं कर सकती हूँ, लेकिन अभी तक ये प्रूफ नहीं हुआ है। तो ये महज अफवाह है, इस पर ध्यान मत दीजिए। अगर आपने वैक्सीन लगाया, आप टेंशन में आ जाए मैं वैक्सीन लगवा लिया अब क्या होगा, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप योग करिए, रोज़ योग करिए, स्वस्थ जल पीजिए और 15 मिनट ही आप जाइए, पर पेड़ पौधों के पास आप जाइए, वहाँ पर आपको बहुत अच्छी सी हवा मिलेगी। जहाँ अगर आपके बॉडी के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके माइंड में चल रही हैं, वो बाहर निकलेंगी और आप अच्छा महसूस करेंगे। अब योग करेंगे, वर्कआउट करेंगे, सुबह एक्सरसाइज करेंगे तो पसीना बाहर निकलेगा, पानी ज़्यादा पिएंगे, अच्छा स्वस्थ जल पिएंगे, तो अंदर की जो गंदगी है वो बाहर आएगी। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है अगर आपने वैक्सीन ली भी है। अब जो लोग कूपर हॉस्पिटल, शमशान घाट, वो जो ओशीवारा शमशान घाट है बताया जा रहा है, उससे जोड़ रहे हैं, भाई जहाँ पर वो लोग रह रहे हैं थोड़ा सा दिमाग लगाओ ना कि वहाँ पर पास में हॉस्पिटल जो होगा वहीं पर वो जाएंगे।
अब वहीं या फिर जहाँ पर अच्छी सुविधाएं होंगी वहाँ पर वो जाएंगे। तो ज़्यादातर जो फिल्मी स्टार हैं वो कूपर हॉस्पिटल इसीलिए जाते हैं क्योंकि या तो सुविधाजनक होगा या पास में होगा, इसलिए वो जा रहे हैं। मतलब और भी हॉस्पिटल होगा बट वहाँ पर लोग लेकर जाते हैं क्योंकि अच्छी सुविधा मिलती होगी, इसलिए। ना कि देखो वहीं पर जाते हैं कुछ हॉस्पिटल में ही रहा है, ये सब बकवास है, सिर्फ और सिर्फ बकवास है। अब शमशान घाट की बात करें, देखो सिद्धार्थ शुक्ला, तो वहाँ से पास वो होगा, वहाँ पर ले जाने, या पहले से देखो क्या होता है कि 4 लोग जहाँ पर जा रहे होते हैं, यूज टू होते हैं, वहीं पर वो लेकर चले जाते हैं, जाहिर सी बात है। और यही होता है, नॉर्मल लोग होते हैं तो वो कहाँ, किस हॉस्पिटल में जाएंगे? गांव में अगर कोई एक हॉस्पिटल होगा वहीं जाएंगे ना, बहुत होगा तो ज़िले के हॉस्पिटल में चले जाएंगे या फिर राजधानी जाएंगे। तो उसी तरीके से वहाँ पर जो पास में है वहाँ पर गए। तो इससे जो रिलेटेड स्टोरीज चल रही हैं ये सिर्फ और सिर्फ इससे रिलेट की जा रही है ताकि लोगों का ध्यान आकर्षित किया जा सके, स्टोरी बेची जा सके। अब जो ये 13 नंबर की बात कर रहे हैं, हिमांशी ने भी स्टेटस लगाया कि देखो बिग बॉस ही श्रापित था। अब बहुत सारे लोग हैं जिनको अपनी दुकान चलानी है, ढोंग करना है, उन्हें ये नहीं बताना है कि आप स्वस्थ रहें, योग करें, अच्छा खाएं, अच्छा पिएं, जो हमारे वेदों में लिखा है उसके बारे में जानकारी नहीं देंगे। वो अपनी दुकान चलाने के लिए कि हम उपाय बता देंगे और सब कुछ बदल जाएगा, जबकि उन्हें दुर्घटना से पहले कुछ नहीं पता होता। जब हो जाती है तब वो उपाय बताने आते हैं। वो लोग सिर्फ और सिर्फ भ्रमित कर रहे हैं कि 13 नंबर अशुभ है। कोई अशुभ नहीं होता, कुछ चीज़ें खराब नहीं होती, ये आप दिमाग में बिल्कुल मत डालें। बहुत सारे लोग गए थे, तो यहाँ पर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि 13 नंबर की वजह से हुआ तो ये आप बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हैं, बेवकूफ़ी कर रहे हैं। बहुत सारे लोग अब बिग बॉस में भी जाने से डरेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिग बॉस भी श्रापित नहीं है। बहुत सारे लोग कहाँ से कहाँ बन गए, तो ये सिर्फ और सिर्फ स्टोरीज चलाने के लिए है। मेन कॉज यही है कि भले ही आप बाहर से अच्छे फिट दिख रहे हो, लेकिन आपके अंदर जो प्रॉब्लम है उसे आपको वक्त रहते ही पहचानना होगा, डॉक्टर को दिखाना होगा। और शेफाली जरीवाला के बारे में भी यही बताया जा रहा है कि उन्हें पहले से दौरे पड़ते थे, उन्हें प्रॉब्लम पहले से ही थी। सिद्धार्थ शुक्ला के भी चेस्ट में पहले पेन होता था। ये सारी चीज़ें जो हैं वो पता चली हैं। तो सिर्फ और सिर्फ आपको पाउडर नहीं लेना है, सिर्फ और सिर्फ आपको एक्सरसाइज के नाम पर कुछ भी नहीं करना है, जिम नहीं जाना है। जो योग क्रियाएं हैं आप उसे करिए, अच्छा खाना खाइए, अच्छे से आप स्वस्थ रहिए। और बर्तन बहुत ही मेन है कि आप अपने घर में कौन से बर्तन इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि आप डेली उसमें खा रहे हैं, आप अंदर जो ले जा रहे हैं। आप प्लास्टिक तो आप नहीं खा रहे, आप कुछ ऐसा चीज़ तो यूज़ नहीं कर रहे हैं जो आपके अंदर जाकर नुकसान करे, जैसे कि जस्ते के बर्तन में तो आप नहीं खा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें ना करें। जो पुरानी पद्धति थी अगर आप उसमें लौट कर आएंगे तो आप 100 साल तक जी सकते हैं। तो भाई डरने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी चीज़ों पर बहुत तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं, लेकिन प्रॉब्लम यही थी कि ये प्रॉब्लम उनको पहले से थी जिसकी वजह से ये हुआ है।